Class 7, Chapter 2. Name is fractions and decimals. Question 4 is of exercise 2.1. I'm reading question 4. A rectangular sheet means sheet किस टाइप की, रेक्टेंगल टाइप की है, ऑफ पेपर इज 1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग. मीन्स उसकी पेपर शीट है, कितनी लेंथ है उसकी, 1/2 सेंटीमीटर है. और वाइड मीन्स उसकी चौड़ाई, ठीक है. ब्रीथ कितनी है, 10 2/3 सेंटीमीटर. एंड फाइंड इट्स पेरीमीटर. तो अपन को फाइंड क्या करना है, पेरीमीटर इसका फाइंड करना है. तो अपने पास लेंथ गिवन है, ब्रीथ गिवन है, तो रेक्टेंगल की जो सीट है उस पेपर का अपन को पेरीमीटर फाइंड करना है. गोट इट. लुक टू सॉल्व. फोर्थ गिवन द सीट ऑफ पेपर इज इन रेक्टेंगल फॉर्म. मीन्स जो पेपर सीट वो किस टाइप की है, रेक्टेंगल टाइप की है. और उसकी लेंथ गिवन है, लेंथ ऑफ सीट्स लेंथ गिवन है 1/2 सेंटीमीटर. ओके. तो अब ये देखिए, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. तो किस तरीके से करना है, ठीक है, ये मैंने बताया हुआ था कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में किस तरीके से कन्वर्ट करना है. तो अभी देखिए 12 और 2 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे. इन जो भी न्यूमरेटर में डिजिट है उसका प्लस कर देते हैं. मीन्स 12 2 24, 24 में 1 प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 25 आ गया. जो भी डिनोमिनेटर में जो भी डिजिट होती है उसको एज इट इट राइट करते हैं. गोट इट. तो 25/2 सेंटीमीटर. ब्रीथ ऑफ सीट्स, ब्रीथ गिवन है 10 2/3 सेंटीमीटर. ठीक है, ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो इसको भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो अब ये देखिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई 10 3 30 है, तो 30 में 2 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 32. तो 32 अपॉन में कितना है 3, तो 3 एज इट इट रहता है. कितना आ गया 32/3. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला होता है, ये अपन को फाइंड करना था, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रीथ. तो अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे. तो अब ये देखिए, लेंथ अपने पास कितनी है 22, 25/2, तो 25/2. अब यहाँ पे क्या है प्लस, तो यहाँ पे प्लस लगा लिया. ब्रीथ अपने पास है 32/3, 32/3 राइट कर दिया. ये अपन ने वैल्यू पुट कर ली. तो वैल्यू पुट करने के बाद अभी देखिए इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तभी अपन इसको प्लस कर पाएंगे. तो अब ये देखिए, डिनोमिनेटर में जो भी डिजिट होती है उसका एलसीएम लेना पड़ता है. 2 और 3 का अपन यहाँ पे पर एलसीएम लिख कर देख लेते हैं. 2 1 2, 2 की टेबल में 3 नहीं आता तो ऐसे राइट करना है. 3 1 3, तो मीन्स 3 और 2 आएगा. ठीक है, जो भी एलसीएम देने पर आएगा उसका अपन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 2 × 3 तो मीन्स कितना आया 6. तो इसको डिनोमिनेटर में यहाँ पे राइट करना है. ठीक है, अब ये देखिए फर्स्ट डिजिट, इसके डिनोमिनेटर में 2 है, तो 2 में 6 का डिवाइड करेंगे इस तरीके से. 2 3 6, जो भी आएगा आंसर उसी के न्यूमरेटर वाली डिजिट में मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो मीन्स 25 × 3. अब यहाँ पे क्या है प्लस. अब यहाँ पे क्या है 3 में 6 का डिवाइड करेंगे, 2 आएगा, तो 2 में न्यूमरेटर वाली डिजिट का मल्टीप्लाई इस तरीके से. ओके. तो अभी देखिए 2 25 3 75 प्लस 32 2 64. ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं. 2 2 4, 2 3 6. ओके. तो अभी देखिए, इन दोनों का प्लस कर देंगे तो कितना जाएगा 139. क्यों, क्योंकि क्योंकि हो जाएगा 2 1 3, 2 1 2, 2 3 6. गॉट इट. अब यहाँ पे कट नहीं किया है, तो अब उसमें मैंने इसको नेक्स्ट डिजिट में कट किया. यहाँ पे नहीं करना, तो यहाँ पे डायरेक्टली कितना बचेगा. ओके, मैंने इसको कट कर दिया है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली 3 आ गया. तो ये अगली स्टेप देखिए, इन दोनों का प्लस किया तो कितना आ गया 139/3. तो डिवाइड देने पर इसका आंसर आता है 46 1/3. कैसे आएगा, तो डिवाइड देते हैं 3 में 139 का डिवाइड. तो अभी देखिए 3 4 12, 1 बचेगा 9, 3 6 18, 1 बचेगा. ओके. तो आंसर कितना है 46 1/3, 46 1/3 सेंटीमीटर. ओके. Thus the perimeter of the rectangle sheet is 46 1/3 सेंटीमीटर. ठीक है, पेरीमीटर फाइंड करना था, इस तरीके से अपना पेरीमीटर आ गया. गॉट इट. क्वेश्चन 4 completed. Now fifth question is find the perimeter of triangle ABE. ट्राइंगल, अब ये देखिए इसका डायग्राम है ट्राइंगल. इसमें कहाँ दिख रहा है ABE, जैसे क्वेश्चन में गिवन है ABE.
ABE, सिर्फ इतना ट्राइंगल, गॉट इट। एंड सेकेंड पॉइंट में द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कहाँ है, BCDE, BCDE, ठीक है। तो मीन्स ये जो डायग्राम बना हुआ है इसमें एक तो क्या गिवन है, ट्राइंगल गिवन है, एक रेक्टेंगल गिवन है, तो मीन्स ये जॉइन है। अगर अप साइड देखेंगे तो ये ट्राइंगल है, डाउन साइड क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है। और अलग अलग इसका पेरीमीटर फाइंड करना जिसकी क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसमें क्या है, हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर, ठीक है, किसका पेरीमीटर ग्रेटर है। सिंपल सी बात है, दोनों का अलग अलग पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे, ठीक है। जो भी ग्रेटर होगा तो अपन आंसर में राइट कर देंगे। ओके, अब ये देखिए पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है ओनली साइड का प्लस, ठीक है। साइड जो भी होती है वो पेरीमीटर होता है, और एरिया होता है अंदर की। जब एरिया पूछा जाए या दिया जाए कुछ भी तो एरिया होता है जब अंदर की बात की जाती है, ओके। और जैसे कि साइड की बात की जाए तो ये क्या होता है, पेरीमीटर होता है। अपन को पेरीमीटर फाइंड करना है, ठीक है। आप लोग पता होना चाहिए पेरीमीटर क्या होता है, ओनली साइड, गॉट इट। तो अब देखते हैं फर्स्ट पॉइंट ABE, इसका पेरीमीटर फाइंड करते हैं। अब अपन को सिर्फ इस ट्राइंगल में देखना है, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट में ओनली ट्राइंगल गिवन है, नॉट रेक्टेंगल। तो ABE, ठीक है। अभी रेक्टेंगल को नहीं देखना है। अब देखिए यहाँ पे इस ट्राइंगल में क्या क्या गिवन है, AB 5/2, BE 2 3/4 एंड AE 3 3/5। ये जो साइड गिवन है इन्हीं को राइट कर देते हैं। AB इक्वल 5/2, BE इक्वल एंड AE इक्वल। फिर इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। लुक दिस फर्स्ट पॉइंट इन ट्राइंगल ABE, ठीक है। यही फर्स्ट पॉइंट में गिवन है और इसी को अपन को राइट करना है। इसकी मैंने बताया जो भी गिवन है अपन ने राइट कर देंगे। AB इक्वल 5/2, AE कितना था 3/5 सेंटीमीटर। मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 5 से 15, ठीक है। और 3 प्लस कर देंगे जो भी न्यूमरेटर में तो 18 हो जाएगा 18, और जो भी डिनोमिनेटर में है उसको एज इट इज 5, तो 18/5 आंसर आ गया, ठीक है। अब है BE है 2 3/4, ठीक है। ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो जब भी मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको दिख जाए तो फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब आप उसको प्लस या माइनस कर पाएंगे, ओके। अब यहाँ पे है 2 3/4, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 2 8, 8 में 3 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 11, और डाउन में कितना 4, तो इसको एज इट इज राइट करना है 11/4 सेंटीमीटर। तो ये 3 साइड अपने पास गिवन है, ठीक है। और अपन को फाइंड करना ओनली पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है मैंने बताया था, ओनली सारी साइड का प्लस, यही पेरीमीटर होता है। तो अपने पास ट्राइंगल में इस तरीके से क्वेश्चन में ट्राइंगल गिवन है, ठीक है। यहाँ पे है AB और यहाँ पे E, तो इन तीनों साइड का प्लस करना है अपन को, AB प्लस BE प्लस AE, ठीक है। ये लिख दिया। अब यहाँ पे AB की वैल्यू 5/2, अब क्या है प्लस, अब BE, तो BE की वैल्यू 11/4, तो 11/4, अब क्या है प्लस AE की वैल्यू 18/5, ठीक है, गॉट इट। तो अभी देखिए 2 4 एंड 5 का अपन यहाँ पे एलसीएम राइट करेंगे। जो भी डिनोमिनेटर में होता है उनका एलसीएम राइट करते हैं, 4 एंड 5, ओके। तो अब ये देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 की टेबल 5 नहीं आता तो एज इट इज, अभी 2 है यहाँ पे 2 से डिवाइड देना पड़ेगा, 2 1 ज़ा 2, 2 की टेबल 5 नहीं आता तो इसको एज इट इज राइट करना है, ठीक है। अब 5 आ गया तो 5 ओनली 5 की ही टेबल में आएगा, तो जो भी डिवाइड देना मीन्स जो भी एलसीएम पर आएगा उनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो अपने पास कितना है 20, ठीक है। अब ध्यान से देखते जाना, ठीक है। अब फर्स्ट डिजिट लेते हैं, फर्स्ट फ्रैक्शन है। फर्स्ट फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर में 2 है, तो 2 में 20 का डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 10, ठीक है, क्योंकि 2 10 से 20 10 होगा, तो 10 में उसी के न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई इस तरीके से। अब अपने पास क्या है प्लस, इस तरीके से प्लस लगा दिए। अब नेक्स्ट फ्रैक्शन पर आते हैं 4 में 20 का डिवाइड करेंगे, 4 5 सा 25 आया, तो 5 में 11 का मल्टीप्लाई उसी के न्यूमरेटर में, ये इस तरीके से। अब है प्लस, अब 5 है, 5 4 ज़ा 25 में 20 का डिवाइड, 5 4 ज़ा 24 आया तो उसी के न्यूमरेटर में डिवाइड 4 का, गॉट इट। तो अब ये देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 5 ज़ा 50, 11 5 ज़ा 55, 18 4 ज़ा 72 अपॉन में 20, ठीक है। इन दोनों का तीनों का प्लस करेंगे तो आ जाएगा 177 अपॉन में 20, ठीक है। 20 में इसका डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 870 अपॉन 20, लेकिन मैं आपको डिवाइड कर दे के दिखा दी तो कैसे आएगा, ये देखिए, ओके। अब यहाँ पे 20, ठीक है, 20 है तो 28 ज़ा
160। गॉट इट। अगर आपको नहीं आता 20 की सारी टेबल लिख लीजिए, ठीक है। सिर्फ जो भी इससे मीन्स इससे इक्वल होना चाहिए या स्मॉल होना चाहिए, 177 से बिग नहीं होना चाहिए 20 की टेबल में, उसी को राइट करेंगे। 28 जब 160, यहाँ पे कितना बचा 7, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे नथिंग। तो आंसर कितना आ गया 817/20। गुड, दिस इज आंसर। तो राइट कर देंगे द पेरीमीटर ऑफ ABE इज 817/20 सेंटीमीटर। अभी अपन ने ये सिर्फ ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड किया है। गुड इट। अब अपन को सेकंड पॉइंट फाइंड करना है रेक्टेंगल। फर्स्ट पॉइंट कंप्लीटेड। नाउ सेकंड पॉइंट इज द रेक्टेंगल BCED, ठीक है। अब ट्रायंगल का अपन एरिया फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। अब अपन को फाइंड करना है इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर, ठीक है। अब ये बताइए, ये जो रेक्टेंगल है, साइड जो अपोजिट साइड होती है इक्वल होती है, तो BE की वैल्यू ये है तो CD की वैल्यू भी सेम होगी, ठीक है। DE की वैल्यू ये है तो BC की वैल्यू भी ये होगी, ठीक है। सिर्फ अपन को इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है, फिर दोनों के पेरीमीटर से अपन कंपेयर करेंगे कि किसका पेरीमीटर ग्रेटर है, ठीक है। तो अब ये देखिए कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर फॉर्मूला क्या है, 2 × लेंथ प्लस ब्रीथ। पहले तो ये देखेंगे कि इसमें गिवन क्या है। B की वैल्यू ये है एंड ED की वैल्यू 7/6। सेकेंड पॉइंट इज इन रेक्टेंगल BCED, ठीक है। तो अभी देखिए BE की वैल्यू कितनी है 2/3/4 सेंटीमीटर एंड ED 7/6 सेंटीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला है 2 लेंथ प्लस ब्रीथ, ठीक है। 2, अब यहाँ पे देखिए लेंथ, यहाँ पे जो BE है ये लेंथ है और ED क्या है, ब्रीथ है। इस तरीके से लेंथ ब्रीथ राइट कर देंगे। तो अभी देखिए इन दोनों का मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे ही। 4 2 8 एंड 3 11/4 सेंटीमीटर। गॉट इट। तो अब ये देखिए ये तो है ही फ्रैक्शन में, इसको नहीं करना है। तो अभी देखिए लेंथ है 11/4 और ब्रीथ है अपने पास 7/6। ओके, तो अभी देखिए 4 और 6 का LCM आएगा 12। कैसे आएगा ये भी देख लीजिए। 4 और 6 का LCM देखते हैं। 2 2 2 4, 2 3 6। अभी भी 2 आ रहा है तो 2 से ही डिवाइड करेंगे। 2 1 2 एंड 3। अब 3 आ गया, 3 1 3। अब ये देखिए इनका मल्टीप्लाई करते हैं जो भी LCM पर आता है। 2 2 4, 4 3 12। इस कंडीशन पे 12 आया है, ठीक है। मैंने क्या बताया, जो भी डिनोमिनेटर में होता है उसका डिवाइड करते हैं। 4 3 12। कितना आया डिवाइड करने पर, 4 में 12 का डिवाइड करने पर 3 आया। 4 3 12। ओके, कुछ नहीं बचा, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी आता है डिवाइड करने पर उसका न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11 × 3। अब अपने पास क्या है, प्लस। अभी 7/6, 6 में 12 का डिवाइड करेंगे 2 आएगा। 6 2 12, 2 होते हैं, ठीक है। तो उसी के न्यूमरेटर में 2 का मल्टीप्लाई। ओके, 11 3 33। 2 एज इट इज, ब्रेकेट 11 3 33 प्लस 7 2 14/12। ओके, तो अभी देखिए ये कट हो जाएगा। 2 1 2, 2 6 12। तो कितना आगे डाउन में 6। इन दोनों का प्लस करेंगे तो 47, ठीक है। 6 में इसका डिवाइड कर देंगे 47 का, तो कितना आ जाएगा 7 5/6। इस तरीके से 6 7 42। गॉट इट। तो ये कितना बचेगा 5, तो कितना आ गया 7 5/6। ओके, दिस इज आंसर। ये अपना पेरीमीटर फाइंड हो गया, तो राइट कर देंगे द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल BCED इज 7 5/6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दोनों के पेरीमीटर अपने पास आ गए हैं, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल। ओके, तो अब इसमें से ये देखते हैं किसका ग्रेटर है। ट्रायंगल का एरिया आया है फर्स्ट पॉइंट में 870/20 एंड रेक्टेंगल का एरिया है 7 5/6। अब ये देखिए 7 और 8 में से 8 बिग है जो कि ट्रायंगल का एरिया है, तो ये स्मॉल होगा और ट्रायंगल का ग्रेटर होगा। तो इस तरीके से लाइन राइट करना पड़ेगी। कंपेयरिंग द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एंड डेट ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। ये किसका पेरीमीटर है, ट्रायंगल का। ये किसका है, रेक्टेंगल का। तो 8 बिग है 7 से, तो यही बिग होगा। देयरफॉर द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल AB इज ग्रेटर देन दैट ऑफ रेक्टेंगल BCDE। गॉट इट। ट्रायंगल के लिए गिवन यही बताना था किसका गिवन है। दिस इज आंसर। क्वेश्चन 5 completed